कहानी का नाम वीर अभिमन्यु। हर देश की असली ताकत उसकी सरहदों पर खड़े वे जवान होते हैं जो बिना थके, बिना रुके, बिना डरे बस अपने देश की रक्षा के लिए जीते हैं। उनके लिए न दिन का फर्क है, न रात का। उनके लिए सबसे बड़ी पूजा उनका फर्ज है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही सिपाही की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक सिपाही जिसने न सिर्फ अपने साथियों की जान बचाई, बल्कि अपने देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। रात के सन्नाटे में केवल ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। जम्मू कश्मीर की सीमा पर लेफ्टिनेंट अभिमन्यु अपनी चौकी पर तैनात था। उसके साथ रणजीत, इमरान और अरुण भी थे। पिछले कुछ दिनों से सीमा पार हलचल तेज हो गई थी और आज रात कुछ बड़ा होने की आशंका थी। अभिमन्यु अपने जवानों के साथ पूरी तैयारी में था। उसने कहा, भाइयों, हमें अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे जान क्यों न चली जाए। सभी जवानों ने मुस्कुराकर उसकी बात मानी। वे जानते थे कि सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। रात के 2 बज रहे थे। अचानक सीमा पार से गोलियों की आवाज आने लगी। दुश्मनों ने हमला शुरू कर दिया था। चारों तरफ गोलियों की बौछार थी, लेकिन अभिमन्यु और उसकी टीम डटी रही। रणजीत ने मशीन गन संभाली, इमरान ने ग्रेनेड से मोर्चा संभाला और अरुण ने वायरलेस पर हेडक्वार्टर को सूचना दी। दुश्मन की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अभिमन्यु की सूझबूझ और टीम वर्क ने उन्हें रोके रखा। अभिमन्यु बार बार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा था। हम हार नहीं मानेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जवानों के मन में जोश भर गया। तभी एक ग्रेनेड अभिमन्यु के पास गिरा। बिना समय गंवाए उसने ग्रेनेड उठाकर दूर फेंका, लेकिन धमाके की चपेट में आकर घायल हो गया। रणजीत और इमरान उसकी ओर भागे, लेकिन अभिमन्यु ने हाथ उठाकर रोका। पोजीशन मत छोड़ो भाइयों, मैं ठीक हूं। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन दिल में जुनून था। सुबह की पहली किरण के साथ मदद पहुंच गई। दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा और चौकी पर फिर से तिरंगा लहरा उठा। घायल अभिमन्यु को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने कहा, आपकी हिम्मत ने पूरी चौकी को बचा लिया। अस्पताल में अभिमन्यु की मां आई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व था। अभिमन्यु ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, इस देश का बेटा हूं। जब तक जिंदा हूं, तिरंगे की रक्षा करता रहूंगा। उसकी बहादुरी की कहानी मीडिया में छा गई। अखबारों की सुर्खियों में उसका नाम था। स्कूलों में बच्चे उसका नाम लेकर प्रेरणा लेने लगे। देश भर में एक ही आवाज गूंज रही थी, जय हिंद, भारत माता की जय। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि संकट में भी मुस्कुराकर डटे रहना है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अभिमन्यु जैसे वीर ही देश के असली नायक होते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। उनकी कुर्बानी को सलाम।